हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827 321 321। जय जोहार। अपन देखे तो IBC 24 में हो आप मन संग रचना नितेश अब हतारे भाका के बुलेटिन हमर बानी हमर गोठ में आप सब जन के स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत ये बेरा के बड़ी खबर के संग करबो। आप मन बता दन कि RCDSP संचालक मन के जमानत याचिका खारिज हो गए है और RCDSP के चारों संचालक ला जेल भेज दे गए हवाए। RCDSP के संचालक मन ऊपर बेरोजगार मन ले ठगी के आरोप हवाए और अब सबो के जमानत याचिका तक को खारिज कर दे गए है। सरकारी नौकरी दिलाए के नाव में लाखों रुपया के मन ठगी करे रही ने। IBC 24 ठग कंपनी RCDSP के भांडा फोड़ करे रही से, जेकर बाद ये बड़ी खबर आप मला बताथन। RCDSP के जम्मो संचालक मन ला जेल भेज दे गए है, ओकर मन के जमानत याचिका तक को खारिज कर दे गए है। तो ये बेरा के बड़े खबर RCDSP के चारों संचालक ला जेल भेज दे गए है। संचालक मन ऊपर बेरोजगार मन ले ठगी के आरोप है। लाखों रुपया के ठगी मन सरकारी नौकरी दिलाए के नाम में करे रही ने और IBC 24 ये पूरा मामला के खुलासा करे रही से। ठग कंपनी RCDSP के भांडा फोड़ करे रही से। कर बाद पुलिस आज आरोपी मन ला न्यायालय में पेश करे रही से, जी हाँ उनकर मन के जमानत याचिका खारिज हो गए है। अब ये खबर ऊपर ज्यादा जानकारी के संग हमारे सहयोगी संदीप शुक्ला हमारे मन संग जुड़े थे। संदीप, IBC 24 ये पूरा मामला के खुलासा करे रही से और अब RCDSP के जम्मू संचालक मन ला जेल भेज दे गए है। जमानत याचिका तक को खारिज हो गए हैं। बिल्कुल रत्ना, अपन ला बता दूं दर्शक मन ला एक बार फिर याद दिला दो कि हमन पूरा 1 महीने से एकर मन के जो है ट्रेस करत रहन हमन और पूरा भांडा फोड़ा IBC 24 की टीम हाँ करे है। एकर बाद सैकड़ों मन ला ठगे है ऐसे करके खुलासा हुए है और चारों संचालक जो है दीपचंद वर्मा है, एकर अलावा CP जोशी है, जितेंद्र देवांगन है, बता दूं कि संजय वर्मा, ये चारों जन ला जेल दाखिल हो गए हैं। आज कोर्ट में मन जमानत याचिका पर आवेदन दे रही, लेकिन आवेदन खारिज हो गए हैं और चारों ला जेल दाखिल चारों जन के हो गए हैं। और जो पूछताछ एकर मन से हो रही कल से आज तक जो पूछताछ हुए है माओ खुलासा हुए कि बहुत अकन एकर पार्टनर है। एकर मन के जो घर वाले है, जो एकर मन के पत्नी है वो भी पार्टनर रही से। बहुत अकन आदमी है जो गांव-गांव जाके पंचायत में जाके सरपंच से मीटिंग करके पूरा ये बेवकूफ बनाया, बहुत मन से पैसा ठाके है। पूरा वेबसाइट में एकर मन के जानकारी रही से, पुलिस पूरा क्रैक करके निकाल रहे है। तो बहुत अकन अभी सह आरोपी मामले में आऊ बनी। और दूसरा बड़ा डेवलपमेंट खबर में यह है कि बीजापुर, सुकमा, कोंडागांव, बस्तर बहुत अकन जगह से अभी पुलिस थाना में आदमी मन मनके मन पहुंचे थे, लड़का मन, और आवेदन देवत है कि वहां जा जाके ये मन जो है सबो जगह जम्मो जगह मन जाके ठगी करे है प्रदेश में। तो धीरे धीरे जो आवेदक है ओकर संख्या बढ़त जाता है। अभी DD नगर में लगभग 60 जन के नामजद पूरा शिकायत 60 जन शिकायत नामजद दर्ज कराया है। अलग अलग जिला से धीरे धीरे सकेलत जाता है पुलिस आवेदन। और आंकड़ा हमन जैसे बार बार कहा था कि बहुत ही सैकड़ों में जाही चिटफंड टाइप के मामला है। और वो दूसर राज्य के भी ट्रेस मिले है कि ये दूसर जो राज्य है बिहार तरफ भी जाके एवं ठगी करे है। काबर कि जब IBC 24 के जब खबर चली IBC 24 में तो पुलिस अधिकारी मतलब फोन आवत है, हमो मतलब घलो फोन आवत है कि हमन बिहार से बोलत हन और हमर संग भी ये ठगी करे है नौकरी दिलाए के नाम पे। तो अपन कल्पना कर सकत हो कि रायपुर में बीच में बैठ के एमन पूरा कैसे टाइप के रैकेट चलात रही से। और प्रशासन के नाक के नीचे रोजगार जिला रोजगार कार्यालय है ओकर बहुत बड़ा लापरवाही सामने आया है। तो अब देखने वाला बात है कि कब तक जो एकर के पार्टनर है वो गिरफ्त में आई और संख्या जो है पीड़ित बन के वो कहां तक जाही। जी बिल्कुल कही जा सकते कि आगे और बहुत कुछ खुलासा घलो के हुई। जम्मो जानकारी पर आपके बहुत बहुत धन्यवाद संदीप। खबर में बाढ़बो आगे उत्तर प्रदेश में आगामी महीना में होवैया विधानसभा चुनाव पर कांग्रेस वहां के जनता ले कई चुनावी वादा करत है। पहले तो लड़की मन ला स्मार्टफोन और स्कूटी दे के वादा के बाद अब 2500 रुपया में धान और गेहूं की खरीदी, किसान मन के कर्जा माफी और बिजली बिल ला हाफ करे के वादा प्रियंका गांधी करत है। ये सब वादा 2018 में छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी घलो करे रही से। यही वादा के आधार में कांग्रेस ला ऐतिहासिक 68 सीट घलो मिली से। अब प्रियंका गांधी के ये वादा के बाद छत्तीसगढ़
वर्मा कांग्रेस और भाजपा के नेता मन के बीच आरोप प्रत्यारोप के दौर शुरू हो चुकी है। कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे के कहना है वह कि छत्तीसगढ़ में हमन जोन भी वादा करें ओमन प्रमुख वादा ला हमन महज कुछ घंटा में ही पूरा करते रहे। वहीं नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक के कहना है कि कांग्रेस पार्टी यूपी में चुनाव हारत है और एक स्थिति वो केवल चुनावी घोषणा करके जनता ला दिग्भ्रमित करत है। टिकटों में महिलाओं को 40% हिस्सेदारी, लड़कियों को, छात्राओं को स्मार्टफोन और स्कूटी। दूसरी प्रतिज्ञा, किसानों का पूरा कर्जा माफ होगा। तीसरी प्रतिज्ञा, 2500 में गेहूं धान, 400 पाएगा गन्ना किसान। चौथी प्रतिज्ञा, बिजली बिल सबका हाफ, कोरोना काल का बकाया साफ। पांचवी प्रतिज्ञा, दूर करेंगे कोरोना की आर्थिक मार, परिवार को देंगे 25,000, 20 लाख को सरकारी रोजगार। उत्तर प्रदेश का चुनाव सामने है। आदरणीय प्रियंका जी के हाथों में उत्तर प्रदेश की कमान है कांग्रेस की। इसीलिए आदरणीय प्रियंका जी चाहती हैं कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के सर्वाइवल के लिए किसानों को साथ लेकर के चलें, वहां के महिलाओं को साथ लेकर के चले, नौजवानों को साथ लेकर के चले। इसलिए सारी घोषणाएं उत्तर प्रदेश में की जा रही हैं। उत्तर प्रदेश में जो बात आ रही है, उत्तर प्रदेश की जनता भी जवाब देगी। इसलिए मैं चाहता हूं कि इनके झूठे जो घोषणा पत्र है उसमें न पड़े और पढ़ने के पहले छत्तीसगढ़ के जरूर आकर के किसानों से मिले, यहाँ के लोगों को मिले, सच्चाई आपके सामने आ जाए। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल अनुसुईया उइके कहीन कि ओमन राजभवन ला जनभवन बनाए हवे। ओमन के येहू कहना है कि जोन भी यहाँ थे ओमन उकर से मुलाकात करते और दुख ला दूर करे के प्रयास तको करते। रायपुर में आयोजित आरोग्य भारती के कार्यक्रम में संबोधित करत हुए राज्यपाल अनुसुईया उइके कहीन कि छत्तीसगढ़ में प्रचुर खनिज और जड़ी बूटी मौजूद है। पहली बैगा और वैद्य ही स्वास्थ्य संभालत रही है, फिर अब उनकर जानकारी के विरासत ला संभाले के जरूरत हवे। बहुत सारी चीज़ें सुनने में आ रहा है कि कमजोरी बहुत हो गई है, बहुत सारे उनके साथ शारीरिक तौर पर। तो ये दिक्कत है वो इंजेक्शन से ही तो हुआ है ना। तो मैं लोगों को बताती थी कि हल्दी का गरारा करो नींबू के रस से, और तमाम जो लोगों ने किया भी और पहले से करते आए तो उनको कुछ नहीं हुआ। आप भी इटी कवर्धा में दो पक्ष में हुए विवाद के बाद शहर में स्थिति सामान्य होत हवे। कर्फ्यू में बिहनिया ले लेके संझा तक की ढील दे गए। वहीं रात में कर्फ्यू जारी रही थे और आगे घलो जगह जगह में पुलिस की तैनाती हवे। आप मन ला बता दें कि ये मामला में दोनों ही पक्ष की गिरफ्तारी घलो के हो रही से और गिरफ्तारी के बाद कई आरोपी ला जमानत दे दे के। आज घलो 59 आरोपी मन ला जमानत मिली से और एक बाद सबो आरोपी केंद्रीय जेल दुर्ग में बंद रही है। सबो आरोपी ला कवर्धा न्यायालय ले जमानत दी गई है। वहीं आज कवर्धा में बिलासपुर के 12 सदस्यीय अधिवक्ता की टीम पहुंची से विवाद के कारण के जानकारी ले दोनों ही पक्ष के लोगों ने मुलाकात करके उनकर ले बातचीत खलो करें। जो फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरी है उसको कई लोगों से हमने मिला, उनसे जानकारी लिया क्या है क्या नहीं है, तो वो जानकारी को इकट्ठा करके हम अपनी रिपोर्ट शासन को देंगे। बलरामपुर जिला के रामचंद्रपुर क्षेत्र के पंडो जनजाति के एक और व्यक्ति की मौत हो चुकी है। चेन्नई ले घर लौटत युवक के रास्ता में ही मौत हो गई है, जिसके बाद बस परिचालक हा ओला रास्ता में ही उतार दी। मृतक के दोस्त मन कोनो तरह ले शवला उकर घर पहुंचे से। मृतक के परिवार के ना तो राशन कार्ड है और ना ही मनरेगा में जॉब कार्ड। एक अलावा शासन डहार ले मिलैया कोनो भी दूसर सुविधा युवक ला नहीं मिलत रही से। अपन ला बता दें कि युवक रोजगार के तलाश में चेन्नई गई रही से। वहीं विवाद के बढ़े के बाद प्रशासन की टीम पीड़ित परिवार ला राहत पहुंचाए में अब जुटे हुए है। राशन कार्ड न जॉब कार्ड रहा, ये नहीं तो गई रही जॉब कार्ड नहीं रही। घटना हुआ था सर, यहाँ से प्रभु पंडो काम करने के लिए लग गया चेन्नई, फिर हैदराबाद हम लोग आ गए। हैदराबाद आने के बाद 9 रोज काम किया था लड़का, इसके बाद उसका तबीयत खराब हो गया। जानिए रहे कि जनपद सदस्य का कोई फंड है नहीं, ये तो सब सरपंच के माध्यम से जो भी काम होना है मान लीजिए
हमारे माध्यम से कोई काम वैसा है नहीं कि मतलब इस टाइप से मैं सहयोग करता। बस से आते समय उसकी अंबिकापुर में डेथ हुई थी। उसके परिवारजनों से हमने मिला और जो भी शासन से जो भी सुविधाएं, जो भी शासन की योजनाएं हैं उनको अपन लाभान्वित कर सकते हैं, उसका पूरा प्रयास किया जा रहा है। महासमुंद जिला ले 130 मजदूर के पलायन के मामला आगू आए है। असल में 130 मजदूर ले भरे एक बस ला यूपी के प्रयागराज ले जा रही से जिला पटेवा थाना कना रोक लेगी से ये सबको मजदूर ला 20-20 हजार रुपया लेके 1 लाख रुपया तक एडवांस दे के यूपी भेज जात रही से। असल में जिला में 25 बिचौलिया कना मजदूर मन ला दूसर राज्य में ले जाए के लाइसेंस हवा जेकर जानकारी श्रम विभाग में दे जाते। फिर ये 130 मजदूर मन के पलायन के कोई भी जानकारी श्रम विभाग कना नहीं पहुंचे रही से। इति पूरा मामला में महासमुंद के विधायक विनोद चंद्राकर के कहना है कि बिचौलिया बीजेपी की मदद ले मजदूर मन ला यूपी ले जात रही है जेकर ले यूपी चुनाई ला प्रभावित करे जा सके। तो एक बस में लगभग 130 टोटल स्त्री पुरुष और बच्चे मिला के हैं। कोई जेके गुप्ता करके कोई लेबर ठेकेदार है जो इनको काम कराने के लिए यूपी भेज रहा है। 2 ठेकेदारों के नाम सामने आए हैं, एक तो जेके गुप्ता का और दूसरा कोई मोहंती करके। तो इन दोनों का रिकॉर्ड वगैरह हम लोग देखेंगे और जो जरूरी होगा और जो कानून में प्रावधान है उसके तहत उनके खिलाफ कार्रवाई। राजधानी रायपुर में पीएचक्यू में साइबर क्राइम ला रोके बर कार्यक्रम हुई से जिनमें 6 राज्य के अधिकारी मन शामिल हुए हैं और साइबर अपराध ला कैसे रोके जाए एक ऊपर चर्चा करें। ये बीच छत्तीसगढ़ सहित झारखंड, बिहार, ओडिशा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल के अधिकारी मन में शामिल हुए। बिलासपुर में नगर पंचायत अध्यक्ष और उनकर पार्षद के खिलाफ मल्हार सीएमओ हा बंधक बना के मारपीट करे के आरोप लगाए है जेकर शिकायत पुलिस ले करत हुए सीएमओ हा कार्रवाई के मांग करे है। मामला बिलासपुर के मस्तूरी थाना क्षेत्र के मल्हार नगर पंचायत के है जहां सीएमओ गिरीश कुमार चंद्रा थाना में शिकायत करत हुए बताइन कि 22 अक्टूबर के जब उमन अपन दफ्तर में बैठे रही है यही दौरान अध्यक्षा उमल्ला अपन चैम्बर में बुलाई से ओकर बिना पूछे टेंडर जारी करे के आरोप लगाते हुए दुर्व्यवहार करेन। ये दौरान अध्यक्ष गुस्सा में आ गए और ओमन अपन पार्षद मन के संग में मिलके ओकर पिटाई करते और जान ले मारे के धमकी तको देस। फिलहाल पुलिस नगर पंचायत अध्यक्ष, पार्षद, एल्डरमैन सहित दूसर मन के खिलाफ जुर्म दर्ज कर ले है और मामला के जांच में जुटे है। बालोद के जिला अस्पताल में बिहनिया की शुरुआत रोज भजन और प्रार्थना ले होते। अस्पताल प्रबंधन के मानना है कि प्रार्थना ले दिन की शुरुआत करे ले सकारात्मक ऊर्जा के संचार होते और बने विचार ले मरीज मन के प्रति सेवा भावना खलक के जागृत होते। प्रार्थना के दौरान अस्पताल के सब्बो कर्मचारी एक स्वर में भजन गायन करते और प्रार्थना के बाद दिन के दिनचर्या ला लेके शासन प्रशासन ले मिले निर्देश की जानकारी दे जाते और एकर अलावा विभाग के कई महत्वपूर्ण योजना के जानकारी घलो यहाँ दे जाते। जब से प्रेयर शुरू हुआ है तब से ऐसा हम लोग महसूस कर रहे हैं कि हम लोगों में अलग से एक ऊर्जा का संचार होने लगा है। तो ये प्रेयर के साथ साथ ही हम अच्छा काम भी कर रहे हैं और समय में सब उपस्थित भी हो रहे हैं, एक अनुशासन भी दिख रही है। सुबह सुबह मॉर्निंग में जो हम लोग प्रार्थना करते हैं उससे हमारे मन में एक उत्साह आता है और एक एनर्जी आती है जिससे हम लोग मरीजों की बहुत ही अच्छे से सेवा दे पाते हैं। नियमितीकरण के मांग ला लेके रायपुर में 563 दिन ले अस्थायी स्वास्थ्य कर्मी मन प्रदर्शन करे थे। आज बेहनिया 5 स्वास्थ्य कर्मी मन कफन ओढ़ के प्रदर्शन करे हैं। उन्हें प्रदर्शनकारी मन सड़क में शव के समान लेटे रही ने। ये दौरान बूढ़ा तालाब के धरना स्थल में यातायात प्रभावित रही से पुलिस के समझाइश दे के बाद घलो प्रदर्शनकारी मन अपन जगह ले नहीं हटे ने। पुलिस ला मजबूरन ये मल्ला जबरदस्ती सड़क ले उठाना पड़ी से। यही बीच गुस्साए स्वास्थ्य कर्मी मन पुलिस के संग झड़प घलो के हुई। उन्हें कुछ लोगन अपन गिरफ्तारी घलो दे। हमने पहले ही इस कोरोना काल में ड्यूटी करने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी है। ऐसी स्थिति में हम भी एक जिंदा लाश हैं, तो हम भी अपने आप को एक लाश की तरह प्रस्तुत करते हुए सरकार से संवेदना एवं सहानुभूति चाहते हैं और चाहते हैं कि हमारे भविष्य को लेकर सरकार कोई अच्छे निर्णय ले और हमें जो मानवता की रक्षा के लिए काम कर रहे हैं वो काम को निरंतर आगे बढ़ाए।
देश में कोरोना के 100 करोड़ डोज लगाए जा चुके हैं। फिर एक बाद खलो टीकाकरण ला लेके विसंगति आगू आवत है। बिलासपुर में एक महिला के मृत्यु के 5 महीना बाद कोविड के सेकेंड डोज सफलतापूर्वक लगाए के मैसेज मोबाइल में आए हवे और इतना ही नहीं टीका लगे के सर्टिफिकेट घलो के जारी करे के है। बिलासपुर के सरकंडा में रहिया लक्ष्मी देवांगन की मृत्यु 4 मई के कोरोना ले हो चुके हैं। मृत्यु ले पहली ओमन कोविशील्ड के पहली डोज 17 अप्रैल के लगवाए रही है और दूसरा डोज 45 दिन के बाद लगना रही से। फिर 22 अक्टूबर के ये नंबर में सेकेंड डोज के लगे के मैसेज आई से और जिला के मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी इला तकनीकी गलती मानत है। हालांकि उमन ये मामला में जांच करके गलती ला सुधारे की घलों के बात कहें। ऐसे कंप्लेंट पहले भी हमारे पास बहुत सारे आ चुके हैं और ये अभी पहला नहीं है। पहले भी लोगों ने कंप्लेन किया है कि सर हमने इंजेक्शन वैक्सीनेशन किया नहीं है और हमें मैसेज आ गया है और कि हमें वैक्सीनेशन हो गया है करके। तो ये टेक्निकल फॉल्ट हो सकता है। टेक्निकल फॉल्ट होने हम देखते हैं, आगे जांच करके क्या कार्रवाई कर सकते हैं, उसके बाद उसको सुधार कर सकते हैं। दूसरा डहार 100 करोड़ वैक्सीन के डोज पूरा होए में देश भर में जश्न मनाए जाते हैं। ही जश्न में बेकापुर के एक युवक राजीव राजवाड़े हा पीएम मोदी ला धन्यवाद देबर दिल्ली तक के साइकिल यात्रा की शुरुआत करी है। युवक हा यात्रा की शुरुआत मां महामाया के दर्शन के संग करी से। राजीव के कहना है कि देश के प्रधानमंत्री हा वैक्सीनेशन ला लेके जो मुहिम चलाई से वो प्रशंसनीय हवाए। लगभग 3000 किलोमीटर के ये लंबा सफर ला पूरा करे में 1 महीना ले ज्यादा के समय लगी। फिर अंबिकापुर ले मुंबई होते हुए स्टैचू ऑफ यूनिटी और फिर वहां ले दिल्ली पहुंच के ये सफर उमन खत्म करही। इस कोरोना की लड़ाई में जितने भी देश के नागरिक हैं जिन्होंने अपना बहुमूल्य योगदान दिया, मोदी जी का सहयोग किया इस जंग में, उन सभी को एक साधुवाद देते हुए, धन्यवाद देते हुए साथ में मोदी जी को एक बधाई के रूप में यह यात्रा निकाल रहा हूँ। भिलाई स्टील प्लांट सहित सेल के सबो इकाई में नियमित कर्मी मंडल के बोनस तय हो चुके हैं। फिर उत्पादन और निर्माण में बराबर की भागीदारी दे वाले ठेका श्रमिक मन पर अब तक कोई भी पहल नहीं करेगी है। जिला लेके ठेका श्रमिक मन प्रदर्शन शुरू करते हैं। बीएसपी में 30,000 ले ज्यादा ठेका श्रमिक हवे जो अब तक या तो बोनस ले वंचित है या फिर कम बोनस ले परेशान है। ऐसे में मजदूर ठेकेदार मन काम ले झन निकाल दे ये डर ले आवाज घलो के नहीं उठा पावे। वहीं भिलाई इस्पात संयंत्र प्रबंधन हा सर्कुलर निकाल के ठेकेदार मन ले कहे है कि 30 अक्टूबर ले पहली बोनस ठेका मजदूर के खाता में भुगतान कर दे जाहे। वहीं मजदूर मन नियमित कर्मचारी के तरह त्योहार ले पहले ही बोनस दे जाए एकर मांग करत है, जेकर ले ओकर मन के त्योहारी खर्चा के ओकर मन ऊपर भार झन पड़े। फिर ठेकेदार अटेंडेंस में गड़बड़ी कर बोनस भुगतान में धांधली करते और अब सीटीओ और इंटक के नेता मन घलो प्रबंधन ले जल्द ही श्रमिक मन ला बोनस दे के मांग एती रखत हवे। हम प्रबंधन से मांग करते हैं कि त्योहार के पूर्व तमाम ठेका श्रमिक को बोनस भुगतान किया जाए और ठेकेदारों द्वारा जो धांधली की जाती है बोनस में हाजिरी में गड़बड़ी करके उस पर रोक लगाई जाए। अन्यथा आने वाले समय में हिंदुस्तान इस्पात ठेका श्रमिक यूनियन CI2 बोनस व वेतन में बढ़ोतरी को लेके आंदोलन के लिए मजबूर होगा। भिलाई इस्पात संयंत्र में जितने भी ठेका श्रमिक काम करते हैं सभी का योगदान उत्पादन, उत्पादकता और लाभार्जन में रहता है। हम चाहते हैं कि उनको भी, जैसे बीएसपी कर्मचारियों को भी दीपावली के पहले बोनस मिला है, उनको भी बोनस अभी दीपावली के पहले मिले। कोरोना काल के बाद ले वायरस शब्द और कई तरह के वायरस के बारे में आप लोगन सुने और पढ़े हवाओ जो उन इंसान के संग बेजुबान लगलो अटैक करते। सरगुजा संभाग में भी इसने ही वायरस के पता चले है जेकर शिकार हाथी के छोटे लइका मन होवत हैं। 2 हाथी के लइका मन के मौत के बाद अब ओकर अंग लेबोरेटरी भेजगी से त हार्पिस वायरस के पुष्टि हुई हवे। देखो ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। हाथी हुआ थे हर्पीस के शिकार। हाथी के बच्चा ला अटैक करते हर्पीस। रेस्क्यू सेंटर में हाथी के 2 बच्चा के मौत। छत्तीसगढ़ में हाथी के उत्पात के बाद अब एक वायरस ले हाथी मन के मौत था वन विभाग की चिंता बढ़ा दे। सरगुजा संभाग के रामकोलार रेस्क्यू सेंटर में बीते दिन 24 घंटा के भीतर 2 हाथी के बच्चा के मौत हो है। वेटनरी लेबोरेटरी में जांच में पाए गए है कि उनकर मौत हर्पीस वायरस ले हो है।
हर्पीस वायरस 10 साल कम के बच्चा मन ला संक्रमित करत थे और 24 घंटा में ही हाथी के बच्चा के मौत हो जाते। प्रशिक्षित कुमकी हाथी के बच्चा के मौत के बाद जंगली हाथी के बच्चा के घलो मौत होए, जेकर बाद वन विभाग के कहना है कि फिलहाल जंगली हाथी के बच्चा के मौत के कारण पुष्टि नहीं हुए। फिर हर्पीस वायरस की आशंका ला देखते हुए जांच सैंपल लेबोरेटरी भेजे जाते। इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट को भेजा गया था और दोनों केसेस का कन्फर्मेटरी रिपोर्ट आ गया है कि एलिफेंट हर्पीस वायरस से उनका मृत्यु हुआ है। थी शावक का फिर से मृत्यु हुआ है। ये वन क्षेत्र में हुआ है और पोस्टमार्टम किया गया है अपना जिला सूरजपुर का पोस्टमार्टम समिति द्वारा। उसका रिपोर्ट अभी हमने नहीं देखा है। सरगुजा संभाग में लगभग 200 हाथी मौजूद है, जिनमें ले लगभग 25 हाथी की उम्र 10 साल ले कम की है। वन विभाग के कहना है कि रेस्क्यू सेंटर में मौजूद हाथी के जांच सैंपल लेना तो आसान है, फिर जंगली हाथी में ये मुश्किल है, जेकर कारण जांच रिपोर्ट नहीं मिले ले ही हाथी के बच्चा ऊपर विशेष निगरानी की तैयारी करे जाते। जैसा 20 हाथी का समूह में हम लोग को 1-2 हमेशा मिल रहा है जो 10 साल से नीचे हैं। जो जंगली हाथियों है उसको तो उसका ब्लड सैंपल या सूट का ये जो नेजल स्वैब है वो तो लेने का संभव नहीं है। हर्पीस वायरस वयस्क हाथी ले ही उखर बच्चा तक पहुंचा थे, लिहाजा वन विभाग के चिंता के संग ही हाथी के बच्चा के खतरा बढ़ गए है। देखना हो ही कि लैब रिपोर्ट के बाद वन विभाग कौन से रणनीति तैयार करके हाथी ला बचा पाई। अभिषेक सोनी, IBC 24 सरगुजा। एक संग हमर बानी हमर गोठ में आज बरत के मुलद विदा। जय जोहार।